हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और टॉप 10 हिंदी के एक और नए एकदम चिल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, मुझे ना सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। वो गरम गरम कॉफी, अदरक वाली चाय और रजाई में घुसकर फिल्में देखना, हाय क्या मजा आता है। लेकिन सोचो, अगर सर्दी इतनी बढ़ जाए कि आपकी पलकों पर भी बर्फ जम जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको किसी हिल स्टेशन की सैर पर नहीं, बल्कि दुनिया के उन कोनों में ले जाने वाले हैं जहां ठंड का मतलब सिर्फ स्वेटर पहनना नहीं होता, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। आज हम जानेंगे दुनिया के 15 सबसे ठंडे शहरों के बारे में। ये वो जगह हैं जहां का तापमान सुनकर ही आपके दांत किटकिटाने लगेंगे। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनका रोज का जीवन कैसा होता है, और वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रखती हैं। ये सब जानना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी अपनी रजाई और चाय का कप लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफर आपको घर बैठे बैठे जमा देने वाला है। तो मेरे साथ इस बर्फीले सफर पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग संघर्ष है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको इन सब में से सबसे ज्यादा कूल मतलब ठंडा शहर कौन सा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि धरती पर असली ठंड कहाँ पड़ती है। लेट्स गो। तो हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है उस जगह से जिसे धरती पर सबसे ठंडी बसी हुई जगह का खिताब मिला है। नाम है ओयम्याकुन, जो रूस के साइबेरिया इलाके में है। यार, यहाँ की ठंड कोई मजाक नहीं है। हम लोग तो 10 डिग्री में कांपने लगते हैं। यहाँ का औसत तापमान सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोचकर भी रूह कांप जाती है ना? यहाँ पर 1924 में तो तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। मतलब इतना ठंडा कि अगर आप उबलता हुआ पानी भी हवा में फेंकेंगे तो वो तुरंत बर्फ बन जाएगा। यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। गाड़ियां बंद ना हो जाएं, इसलिए उन्हें 24 घंटे स्टार्ट रखना पड़ता है। पेन की स्याही जम जाती है, बैटरीज काम करना बंद कर देती है, और अगर आपने चश्मा पहना है तो वो आपके चेहरे से चिपक सकता है। यहाँ के लोग ज्यादातर मीट खाते हैं, क्योंकि इस तापमान में फसल उगाना तो नामुमकिन है। रेंडियर का मांस और जमी हुई मछली यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। सोचिए, वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती होगी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद यहाँ करीब 500 लोग रहते हैं। वो इस एक्सट्रीम मौसम के आदी हो चुके हैं। उनके लिए ये सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ के लोग बहुत मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ओयम्याकुन सच में एक ऐसी जगह है जो हमें इंसान की सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता की याद दिलाती है। सच में कमाल है। अब हम चलते हैं रूस के एक और शहर वेरकोयांस्क की तरफ। ये जगह भी ओयम्याकुन की तरह ही साइबेरिया में है और ठंड के मामले में उसे कड़ी टक्कर देती है। यहाँ भी सर्दियों का औसत तापमान -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, लेकिन एक बहुत ही अजीब कारण से। ये वो जगह है जहाँ तापमान में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है। मतलब यहाँ जितनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उतनी ही भयानक गर्मी भी पड़ सकती है। सोचिए, यहाँ का सबसे कम तापमान -67.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और सबसे ज्यादा तापमान +38 डिग्री सेल्सियस। ये तो मौसम का मूड स्विंग हो गया। एक ही जगह पर इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होना अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ के लोगों को साल भर में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंतर का सामना करना पड़ता है। मतलब अलमारी में आपको मोटे मोटे फर वाले कोट भी रखने पड़ेंगे, और गर्मी के लिए शॉर्ट्स और टी शर्ट भी। वेरकोयांस्क की आबादी करीब 1100 लोगों की है, और यहाँ के लोगों का मुख्य काम फर की खेती और रेंडियर पालन है। ये शहर याना नदी के किनारे बसा है, जो सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है और एक सड़क का काम करती है। यहाँ की जिंदगी भी चुनौतियों से भरी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने प्रकृति के इस एक्सट्रीम रूप के साथ जीना सीख लिया है। ये शहर हमें सिखाता है कि जिंदगी हर रंग में ढल सकती है, चाहे वो जमा देने वाली ठंड हो या पसीना छुड़ा देने वाली गर्मी। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर फिर से रूस का ही एक शहर है, नोरिल्स्क। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस में इतने ठंडे शहर क्यों हैं? नोरिल्स्क आर्कटिक सर्कल के अंदर बसा हुआ है, और यह दुनिया के सबसे उत्तरी शहरों में से एक है। यहाँ की ठंड तो भयानक है ही। सर्दियों में तापमान अक्सर -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इस शहर की असली पहचान सिर्फ इसकी ठंड नहीं है, बल्कि यहाँ का प्रदूषण भी है।
इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। नोरिल्स्क एक इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा निकल और पैलेडियम ग्लाने का कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से यहाँ की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, इतनी कि यहाँ एसिड रेन होना आम बात है और आसपास के बड़े इलाके में कोई पेड़ पौधा नहीं उगता। यहाँ की बर्फ भी अक्सर काली या पीले रंग की दिखती है। सोचिए, कड़ाके की ठंड और साथ में जहरीली हवा, यहाँ जीना कितना मुश्किल होता होगा। इस शहर में लगभग 1,75,000 लोग रहते हैं, जो ज्यादातर माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ साल में लगभग 2 महीने सूरज बिल्कुल नहीं निकलता, जिसे पोलर नाइट कहते हैं। अंधेरा, ठंड और प्रदूषण, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस जगह को बहुत ही डिप्रेसिंग बना देता है। इसके बावजूद लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। नोरिल्स्क हमें विकास की वो कीमत दिखाता है जो कभी कभी पर्यावरण और इंसानी स्वास्थ्य को चुकानी पड़ती है। चलिए एक बार फिर रूस चलते हैं। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है याकुत्स्क, जो साखा रिपब्लिक यानी याकूतिया की राजधानी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो परमाफ्रॉस्ट पर बना है। परमाफ्रॉस्ट मतलब स्थायी रूप से जमी हुई जमीन। यहाँ की ठंड सच में हड्डियों में घुस जाने वाली होती है। जनवरी में यहाँ का औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि लोग बाहर 15 से 20 मिनट से ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट का खतरा बहुत ज्यादा होता है। याकुत्स्क की आबादी करीब 3 लाख है, जो इसे दुनिया के सबसे ठंडे बड़े शहरों में से एक बनाती है। यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से ठंड के हिसाब से ढली हुई है। घर खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि घर की गर्मी से नीचे की बर्फीली जमीन न पिघले और घर धंस न जाए। पानी की पाइपलाइन भी जमीन के ऊपर से जाती है ताकि पानी जम न जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा आउटडोर मार्केट भी है, जहाँ सब कुछ जमा हुआ बिकता है, मछली, मांस, सब कुछ। आपको डीप फ्रीजर की जरूरत ही नहीं है, आपका पूरा शहर ही एक डीप फ्रीजर है। लेकिन ठंड के अलावा याकुत्स्क एक और चीज के लिए मशहूर है, हीरे। यह क्षेत्र दुनिया के लगभग 20% हीरों का उत्पादन करता है। तो यह एक बर्फीला शहर होने के साथ साथ एक अमीर शहर भी है। यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, थिएटर्स हैं, म्यूजियम है। यहाँ के लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद एक नॉर्मल जिंदगी जीने की पूरी कोशिश करते हैं। याकुत्स्क इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे तो सबसे मुश्किल हालातों में भी एक पूरा का पूरा शहर बसा सकता है और उसे चला सकता है। ऐसा लगता है आज का हमारा वीडियो रूस के सबसे ठंडे शहर टूर बन गया है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है डुडिंका, जो रूस के क्रास्नोयार्स्क क्राय इलाके में स्थित है। यह शहर आर्कटिक महासागर के पास येनिसे नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की सर्दियां बहुत लंबी और बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं। तापमान आसानी से -30 से -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन यहाँ की ठंड से भी ज्यादा खतरनाक हैं यहाँ आने वाले बर्फीले तूफान। डुडिंका में बर्फीले तूफान इतने भयानक होते हैं कि कई दिनों तक जिंदगी पूरी तरह से रुक जाती है। विजिबिलिटी 0 हो जाती है और हवा इतनी तेज होती है कि बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा होता है। इन तूफानों के दौरान लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह जाते हैं। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए स्पेशल काफिले बनाए जाते हैं, जिसमें बसें एक साथ चलती हैं ताकि कोई रास्ता न भटके। यह सब सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है, पर यह यहाँ की हकीकत है। यह शहर एक महत्वपूर्ण पोर्ट भी है, जो नोरिल्स्क के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से सामान लाने ले जाने का काम करता है। लेकिन वसंत में जब नदी की बर्फ पिघलती है तो यहाँ भयंकर बाढ़ आती है, जो शहर के निचले हिस्सों को डुबो देती है। तो यहाँ के लोगों को पहले जमा देने वाली ठंड और बर्फीले तूफानों से लड़ना पड़ता है, और फिर बाढ़ से। डुडिंका की कहानी हमें बताती है कि प्रकृति जब अपने चरम पर होती है तो इंसानों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलो फाइनली रूस से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारी लिस्ट में अगला शहर है यूटकियागविक, जिसे पहले बैरो के नाम से जाना जाता था। यह अलास्का में स्थित है और अमेरिका का सबसे उत्तरी और सबसे ठंडा शहर है। यह शहर आर्कटिक महासागर के तट पर है और यहाँ की जमीन साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ का औसत तापमान भी माइनस में ही रहता है और सर्दियों में तो यह -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यूटकियागविक की सबसे अनोखी बात है यहाँ की पोलर नाइट और मिडनाइट सन। सर्दियों में यहाँ लगभग 65 दिनों तक सूरज बिल्कुल नहीं उगता और पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहता है, और गर्मियों में लगभग 80 दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं है, मतलब 24 घंटे दिन। सोचिए,
आपकी बॉडी क्लॉक का तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। यहाँ के लोग इस एक्सट्रीम लाइट साइकिल के साथ जीने के आदी हो चुके हैं। इस शहर की आबादी लगभग 4500 है, जिनमें से ज्यादातर इनोपियात समुदाय के लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। उनका जीवन आज भी पारंपरिक शिकार और मछली पकड़ने पर बहुत निर्भर करता है, खासकर व्हेल और सील के शिकार पर। यह शहर बाकी दुनिया से सड़क के रास्ते जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ सिर्फ हवाई जहाज से ही पहुंचा जा सकता है। यूटकियाकविक में रहना मतलब दुनिया के एक बिल्कुल अलग थलग और ठंडे कोने में रहना है, जहां जिंदगी प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलती है। अब हम चलते हैं अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा। यहाँ का शहर येलोनाइफ हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। यह कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की राजधानी है और ग्रेट स्लेव लेक के किनारे बसा हुआ है। येलोनाइफ को कनाडा का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -32 डिग्री सेल्सियस तक गिरना बहुत आम बात है। यहाँ की ठंड सूखी और चुभने वाली होती है और तेज हवाएं इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। येलोनाइफ की सड़कें सर्दियों में बर्फ से ढंक जाती हैं और झीलें जम जाती हैं। यहाँ की जमी हुई झीलों पर आइस रोड बनाए जाते हैं, जिन पर भारी भारी ट्रक भी चलते हैं। ये देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। ये शहर भी परमाफ्रॉस्ट पर बना है, इसलिए यहाँ भी इमारतें बनाने के लिए खास टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की जिंदगी ठंड के इर्द गिर्द ही घूमती है और लोग स्कीइंग, आइस फिशिंग और स्नोमोबाइलिंग जैसी एक्टिविटीज को खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन येलोनाइफ जिस चीज के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है, वो है ऑरोरा बोरेलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स। ये दुनिया की उन बेहतरीन जगहों में से एक है जहां आप आसमान में इस जादुई रोशनी को नाचते हुए देख सकते हैं। हर साल हजारों टूरिस्ट सिर्फ इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ की कड़ाके की ठंड का सामना करते हैं। तो येलोनाइफ ठंड के साथ साथ खूबसूरती का भी एक बेहतरीन पैकेज है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है? नहीं, ये मॉस्को या ओटावा नहीं है। यह है मंगोलिया की राजधानी यूलानबातर। ये शहर एक ऊंची घाटी में बसा हुआ है और यहाँ की जलवायु बहुत ही ज्यादा महाद्वीपीय है। मतलब गर्मियाँ छोटी और गर्म होती हैं और सर्दियाँ बहुत लंबी, सूखी और बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं। जनवरी में यहाँ का औसत तापमान -25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और यह आसानी से -40 डिग्री तक भी जा सकता है। उलानबातर की एक बड़ी समस्या है यहाँ का वायु प्रदूषण, खासकर सर्दियों में। शहर की ज्यादातर आबादी, खासकर बाहरी इलाकों में रहने वाले लोग, पारंपरिक गेर यानी टेंट जैसे घरों में रहते हैं और ठंड से बचने के लिए ये लोग कोयला और लकड़ी जलाते हैं, जिससे बहुत धुआं होता है और शहर के ऊपर एक मोटी स्मॉग की परत जम जाती है। ये ठंड और प्रदूषण का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इन चुनौतियों के बावजूद उलानबातर मंगोलिया का धड़कता हुआ दिल है। ये देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। यहाँ आपको पारंपरिक मंगोलियाई संस्कृति और आधुनिक शहरी जीवन का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको बौद्ध मठ और पारंपरिक बाजार दिखेंगे, तो दूसरी तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और मॉडर्न कैफे। उलानबातर एक ऐसा शहर है जो अपनी मुश्किल जलवायु और चुनौतियों से जूझते हुए भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम चलते हैं अपने पड़ोसी देश चीन। यहाँ का शहर हार्बिन, जिसे आइस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, हमारी लिस्ट में 9वें स्थान पर है। यह चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में है और साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के सीधे रास्ते में पड़ता है। इसलिए यहाँ की सर्दियाँ बहुत लंबी और जमा देने वाली होती हैं। जनवरी में औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यह -35 डिग्री तक भी गिर सकता है। यहाँ की ठंड सूखी होती है, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि आपको लगेगा कि ये आपकी हड्डियों के आर पार हो रही है। लेकिन हार्बिन के लोगों ने इस जमा देने वाली ठंड को एक उत्सव में बदल दिया है। यहाँ हर साल दुनिया का सबसे बड़ा आइस एंड स्नो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल में बर्फ और आइस से विशालकाय इमारतें, महल और मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें रात में रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। ये नज़ारा इतना अद्भुत होता है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। ये लोग ठंड को कोसते नहीं, बल्कि उसे सेलिब्रेट करते हैं। हार्बिन शहर की वास्तुकला पर रूसी प्रभाव भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि यह शहर 19वीं सदी के अंत में रूसियों द्वारा बनाया गया था। यहाँ आपको रूस जैसे दिखने वाले चर्च और इमारतें मिलेंगी, जो बर्फ से ढके होने पर और भी खूबसूरत लगती हैं। हार्बिन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक शहर अपनी सबसे बड़ी चुनौती यानी कड़ाके की ठंड को अपनी सबसे बड़ी पहचान और आकर्षण का केंद्र बना सकता है।
हम एक बार फिर अलास्का वापस आ गए हैं और इस बार हम हैं फेयरबैंक्स शहर में। यह अलास्का का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अमेरिका के सबसे ठंडे शहरों में से एक है। फेयरबैंक्स की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ सर्दियों में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की सर्दियाँ लंबी, अंधेरी और बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं। फेयरबैंक्स भी नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर जगह है। यहाँ ऑनरोरा सीजन अगस्त से अप्रैल तक चलता है और अगर आप यहाँ कुछ रातें रुकें तो आपको ये जादुई लाइट्स देखने को मिल ही जाएंगी। इसके अलावा यहाँ कई अनोखी विंटर एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कुत्तों की स्लेज रेस और आइस कार्विंग चैंपियनशिप्स। यहाँ के लोग ठंड से डरते नहीं बल्कि उसका पूरा मजा उठाते हैं, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं है। परमाफ्रॉस्ट के कारण कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल और महंगा होता है। गाड़ियों को ठंड में स्टार्ट रखना एक बड़ी चुनौती है और लोगों को अपने घरों को गर्म रखने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। फेयरबैंक्स में जिंदगी प्रकृति की कठोरता और इंसानी जज्बे के बीच एक संतुलन है। यह एक ऐसी जगह है जहां ठंड जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है। अब हम चलते हैं कनाडा के मैनिटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग। इस शहर को प्यार से विंटरपेग भी कहा जाता है और इसका कारण जानना कोई मुश्किल नहीं है। 50,000 से ज्यादा आबादी वाले शहरों में विनिपेग को दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में से एक माना जाता है। ये शहर एक सपाट मैदानी इलाके पर है, जहां उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकने के लिए कोई पहाड़ नहीं है। इसलिए यहाँ सर्दियों में तापमान -20 से -25 डिग्री सेल्सियस तक गिरना बहुत ही आम है और विंड चिल के साथ ये -40 जैसा महसूस होता है। विनिपेग में सर्दियां बहुत लंबी होती हैं और बर्फबारी भी खूब होती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने ठंड के आगे घुटने नहीं टेके हैं। उन्होंने ठंड को एंजॉय करने के कई तरीके निकाल लिए हैं। यहाँ की 2 नदियाँ रेड रिवर और असिनेबोइन रिवर सर्दियों में जम जाती हैं और दुनिया के सबसे लंबे नेचुरल फ्रोजन स्केटिंग ट्रेल में बदल जाती हैं। लोग इस पर स्केटिंग करते हैं, हॉकी खेलते हैं और घूमते हैं। यहाँ फेस्टिवल डू वॉइजर नाम का एक बड़ा विंटर फेस्टिवल भी होता है, जो यहाँ की फ्रांसीसी कनाडाई विरासत का जश्न मनाता है। शहर ने ठंड से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव किए हैं। यहाँ एक विनिपेग वॉकवे स्काईवॉक सिस्टम है, जो एक इंडोर गर्म रास्तों का नेटवर्क है। ये शहर के डाउनटाउन की कई इमारतों को जोड़ता है, ताकि लोग बिना बाहर की ठंड में गए एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। विनिपेग हमें दिखाता है कि कैसे प्लानिंग और कम्युनिटी स्पिरिट से सबसे ठंडे मौसम को भी मजेदार बनाया जा सकता है। हमारी लिस्ट में एक बार फिर रूस का एक शहर है, इरकुत्स्क। ये शहर पूर्वी साइबेरिया में है और इसे अक्सर साइबेरिया का पेरिस कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 19वीं सदी की बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की वास्तुकला देखने को मिलती है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपी है यहाँ की कड़ाके की ठंड। सर्दियों में यहाँ का तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इरकुत्स्क शहर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील बैकाल झील के बहुत पास है। सर्दियों में यह विशाल झील पूरी तरह से जम जाती है और इसकी सतह पर क्रिस्टल क्लियर नीले रंग की बर्फ की मोटी परत जम जाती है। ये नज़ारा इतना अविश्वसनीय होता है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जमी हुई झील पर गाड़ी चलाना, स्केटिंग करना और बर्फ की गुफाओं को एक्सप्लोर करना यहाँ के मुख्य आकर्षण है। यह शहर ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर एक महत्वपूर्ण स्टॉप भी है, जो मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसका एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। 19वीं सदी में रूस के ज़ार ने कई कलाकारों, अधिकारियों और रईसों को यहाँ निर्वासित कर दिया था और उन्हीं लोगों ने इस शहर को इसका सांस्कृतिक और बौद्धिक चरित्र दिया। इरकुत्स्क एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास, संस्कृति और प्रकृति की कठोर सुंदरता का संगम होता है। अब हम चलते हैं मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान। यहाँ की राजधानी अस्ताना, जिसे हाल ही में कुछ सालों के लिए नूर-सुल्तान नाम दिया गया था, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी है। ये शहर कजाकिस्तान के विशाल, सपाट और खुले मैदानों में स्थित है, जहाँ साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं बिना किसी रोक टोक के पहुँचती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान -30 से -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अस्ताना एक बहुत ही नया और मॉडर्न शहर है। इसे 1997 में कजाकिस्तान की राजधानी बनाया गया था और तब से यहाँ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और अनोखी इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ के आर्किटेक्ट्स ने इमारतों को डिजाइन करते समय यहाँ की कठोर जलवायु का पूरा ध्यान रखा है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी इमारतें, विशाल शॉपिंग मॉल्स और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, जो लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए बनाए गए हैं। शहर का एक मुख्य आकर्षण है
खान शातिर एंटरटेनमेंट सेंटर, जो एक विशालकाय पारदर्शी टेंट जैसी संरचना है। इसके अंदर एक पूरा इंडोर बीच बनाया गया है जिसमें ट्रॉपिकल तापमान और रेत है, ताकि लोग शहर की जमा देने वाली ठंड से बचकर गर्मी का एहसास ले सकें। एस्टेना इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पैसा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बेहद ठंडी जगह पर भी एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं यूरोप के उत्तरी कोने में, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। यह शहर बाल्टिक सागर के तट पर बसा है और इसे बाल्टिक की बेटी भी कहा जाता है। यहाँ की सर्दियाँ लंबी, ठंडी और अंधेरी होती हैं। जनवरी फरवरी में तापमान -5 से -10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन बाल्टिक सागर से आने वाली ठंडी और नम हवाओं के कारण यह और भी ज्यादा ठंडा महसूस होता है। यहाँ बर्फबारी भी खूब होती है और पूरा शहर एक सफेद चादर से ढक जाता है। लेकिन फिनलैंड के लोग ठंड से घबराना नहीं जानते। उनके लिए यह जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर परंपरा है सौना की। लोग कड़ाके की ठंड में पहले गर्म सौना में बैठते हैं और फिर वहाँ से निकलकर सीधे बर्फीले पानी या बर्फ में कूद जाते हैं। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा पागलपन लगता है, लेकिन माना जाता है कि यह ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। हेलसिंकी एक बहुत ही खूबसूरत और डिजाइन ओरिएंटेड शहर है। सर्दियों में जब बाल्टिक सागर जम जाता है तो लोग उस पर चलने, स्केटिंग करने और स्कीइंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। शहर के चारों ओर कई द्वीप हैं जहां फेरी से पहुंचा जा सकता है और सर्दियों में ये द्वीप बर्फ से ढके हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। हेलसिंकी एक ऐसा शहर है जो ठंड के मौसम में भी अपनी जीवंतता और स्टाइल को बनाए रखता है। और आखिर में हमारी लिस्ट के अंत में है आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक। इसका नाम सुनकर लगता होगा कि यह आइस यानी बर्फ की भूमि है, तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती होगी। हाँ, यहाँ ठंड होती है, लेकिन यह उतनी एक्सट्रीम नहीं है जितनी साइबेरिया के शहरों में। गल्फ स्ट्रीम की गर्म समुद्री धाराओं के कारण रेक्याविक का तापमान सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है और कभी-कभी -5 से -10 डिग्री तक जाता है। तो फिर यह शहर इस लिस्ट में क्यों है? क्योंकि यहाँ ठंड के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। रेक्याविक दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है। यहाँ सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं। दिसंबर में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही रोशनी रहती है और यहाँ मौसम बहुत तेजी से बदलता है। एक पल में धूप होगी और अगले ही पल बर्फीला तूफान आ सकता है। यहाँ की हवा बहुत तेज और ठंडी होती है, जो आपको अंदर तक कंपा सकती है। यहाँ बर्फबारी और पाला पड़ना बहुत आम है, जिससे सड़कें और पूरा शहर सफेद हो जाता है। लेकिन रेक्याविक की असली खासियत है इसकी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता। यह आग और बर्फ की भूमि है, जहां आपको ग्लेशियर और ज्वालामुखी एक साथ मिलेंगे। शहर के पास ही जियोथर्मल स्पा है, जैसे कि फेमस ब्लू लैगून, जहां आप कड़ाके की ठंड में भी गर्म पानी में नहाने का मजा ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ से भी नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। रेक्याविक एक ऐसा शहर है जो आपको ठंड का एक बिल्कुल अलग और जादुई अनुभव देता है। तो दोस्तों, यह था हमारा दुनिया के 15 सबसे ठंडे शहरों का बर्फीला सफर। ओयम्याकॉन की जमा देने वाली ठंड से लेकर रेक्याविक के जादुई नज़ारों तक हमने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, और सिर्फ रहते ही नहीं बल्कि उन्होंने ठंड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। इन जगहों के बारे में जानकर मुझे तो अपनी रजाई और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी है। सच कहूँ तो इन लोगों की हिम्मत और जज्बे को सलाम है। इस पूरे सफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको इन 15 शहरों में से कौन सा शहर सबसे ज्यादा ठंडा और खतरनाक लगा, या कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी जहां आप शायद जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप टॉप 10 हिंदी पर नए हैं तो उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकॉन को ऑन इन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप हमारा कोई भी ऐसा ही मज़ेदार वीडियो मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गर्म चाय पीते रहिए। बाय बाय।